अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चले आगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो है जुडिशरी। क्या है जुडिशरी? देखिए, आप देखते आ रहे होंगे, आप न्यूज़ पेपर्स पढ़ते आ रहे होंगे, आपके न्यूज़ पेपर में कोई ग्लिम्प्स आपको दिखने को मिले होंगी जहां पर आप ये देखते होंगे कि आज फलां कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, स्टेट वर्सेस फलां। ऐसे ऐसे क्या होता है बेसिकली, जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, ये क्या करता है, जो लॉ है उसको इन्फोर्स करता है, सक्सेसफुली इन्फोर्स करता है। अगर किसी इंसान के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी आम आदमी के साथ, चाहे इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, किसी भी लिहाज से कोई भी इंसान है, किसी भी जात पात से, चाहे बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, तो जब उसके साथ कहीं अन्याय होता है, यानी कि इनजस्टिस जिसे हम कहते हैं, तो अपनी जस्टिस के लिए क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है। यानी चाहे वो एपेक्स कोर्ट में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ये यहाँ जाने का क्या मकसद रहता है? यहाँ जाने का यही मकसद है कि उसे जस्टिस मिल जाए, उसे इंसाफ मिल जाए। ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, आप न्यूज पेपर्स में देखते आ रहे होंगे कि वहां पर कुछ लाइनें दी गई होती है कि आज फलां कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया, आज फलां सिटीजन के साथ इंसाफ हो गया। आपने हाल में ही देखा होगा निर्भया केस वो देखा होगा आपने, कैसे उनको कन्विक्ट्स को अब कैसे हैंग किया गया आफ्टर 7 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कैसे उनको फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था, उस वुमेन के साथ जो विक्टिम थी उनके साथ अन्याय हुआ था। 7 साल तक उनको फांसी नहीं मिल रही थी, उनको सजा ही नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ आफ्टर वेरियस डेलिब्रेशन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आखिरकार उनको न्याय मिल गया। तो ये होता है जुडिशियल सिस्टम। ऐसे ही बहुत सी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो उन एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं जुडिशरी क्या होती है। देखिए, जुडिशरी बेसिकली क्या है, इसे हम कहते हैं जहाँ पर हमें न्याय मिलता है, जहाँ पर हमें इंसाफ मिलता है। किसी भी इंसान के साथ जहाँ भी नाइंसाफी होती है, अगर लॉ वायलेट होते हैं, अगर कहीं भी उसके लगता है कि मेरे साथ इस्तेसाल हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए वो एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हिंदुस्तान का जो तीसरा ऑर्गन है, गवर्नमेंट का जो तीसरा ऑर्गन होता है स्टेट में, होता है जुडिशरी। तो क्या करते हैं, वो इंसान चाहे अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, किसी भी जात पात से, वो क्या करता है, वो प्रोसीड करता है कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, जुडिशरी की तरफ। क्यों यहाँ की तरफ प्रोसीड करता है? ताकि उसको इंसाफ मिले। ठीक है। तो जुडिशरी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे, जुडिशरी क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये इदारा है जो कि रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करती है, जो कि कानून को, यानी कि लॉ को, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बनाया होता है। लॉ कोई भी हो, एक इंडिविजुअल की सेफ्टी के लिए होता है, एक सिटीजन की सेफ्टी के लिए होता है। तो इसे इन्फोर्स सक्सेसफुली जो करता है, करवाता है, उसे हम जुडिशरी कहते हैं। यानी कि इन ए फेयर मैनर, एक जायज तरीके में जब किसी लॉ को इन्फोर्स किया जाता है तो उसे जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा बहुत देखिए, कहा जाता है जुडिशरी से पहले जो सुप्रीम, जहाँ इस वक्त क्या है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 28, 1950। जनवरी 28, 1950 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले क्या था? फेडरल कोर्ट था। ठीक है, 1935 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन this Supreme Court preceded this federal court and on January 1928, 1950 Supreme Court was established in India। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप समझ में बात आई होगी कि क्या होता है इसका, डिलीवर जस्टिस। इसका जुडिशरी का मकसद क्या है? टू डिलीवर जस्टिस, टू इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, आई बात समझ में? और हाँ, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस जुडिशरी से डील करते हैं। वंस अगेन, अंडर आर्टिकल 124 to 147 डील्स विद द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद अब है इसका रोल क्या है, जुडिशरी का रोल क्या है, यानी कि इसका काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो बड़ा काम है जुडिशरी का वह है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी कि जो मसले मसाइल होते हैं, चाहे घरों में मसले मसाइल है, घर के बाहर है, मार्केट में है, स्टेट में है, गवर्नमेंट में है,
कोई भी मसला मसाइल कोई भी हो उसे हल करने का काम इसका है, किसका, जुडिशरी का ये काम है। क्या, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, यानी कोई भी मसला मसाइल खड़ा हो, दो बॉडीज के दरमियान कोई भी मसला हो, वो मसला हल कराना ये किसका काम है, ये जुडिशरी का काम बनता है। ठीक है, चाहे सिटीजन्स के और गवर्नमेंट के दरमियान हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान हो आपस में, या स्टेट वर्सेस सेंटर हो, ये मसला जो है ये किसका काम है, हल कराना, ये जुडिशरी का काम है। ठीक है, ये पहला रोल है। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जुडिशियल रिव्यू ये वो पावर होता है किसका, जुडिशरी का, जो कि लेजिस्लेटिव लॉज जो इनेक्ट होते हैं उनको चेक कर दिए, यानी क्या जो लॉ पास हुआ है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या नहीं करता है। अगर ये वायलेट उसको करता है तो ये लॉ नहीं है। तो वो किसका काम है, जुडिशियल रिव्यू का। क्या, जुडिशियल रिव्यू का क्या काम होता है, ये वो पर्टिकुलर लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकता है जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको वायलेट अगर ये करे। ठीक है, ये था जुडिशियल रिव्यू। तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है तीसरा वो है कैसे ये लॉ को अपहोल्ड करता है और उसके बाद कैसे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कैसे ये इन्फोर्स कराता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बोला है, क्लास में भी आपको मैंने बोल दिया है, बहुत बार मैंने आपको समझाया दैट फंडामेंटल राइट्स इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई दे आर फंडामेंटल। नंबर सेकंड, दे आर फंडामेंटल व्हाई, बिकॉज they are justiciable by the court of law, that's why they are fundamental rights. You know that the fundamental rights starts from article 12 to 35 because they are justiciable by the court of law. If your any of your fundamental right is violated by third party or second party, then directly you can move to the Supreme Court under article 32 of the Indian Constitution, which also which itself is a fundamental right. Under that article you can move to the Supreme Court for implementation of your fundamental right. देखिए अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, चाहे राइट टू लाइफ है, चाहे राइट टू इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर कोई वो आपका फंडामेंटल राइट है, आप नौकरी करना चाहते हैं, आपको कोई रोक रहा है नौकरी करने से, वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा से सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं उस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। यानी कि आपका न्याय जो है वो कहाँ मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराता है वो भी जुडिशरी की कराती है। आपको एक केस की एग्जांपल लेते हैं, पश्चिम बंगाल मजदूर यूनियन जो है, यानी कि 1996 में एक केस हुआ था, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, वहां पर एक मजदूर काम कर रहा था जिसका नाम था हकीम शेख। ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल लेबर था जो कि एक ट्रेन से गिर गया और जख्मी हो गया। ठीक है, हु गॉट इंजर्ड, वो जिसकी कंडीशन थी वो बहुत वल्नरेबल थी, एंड व्हाट हैपेंड, ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड ही वाज नॉट एडमिटेड देयर। देखें इसको, इस बंदे को, इस मजदूर इंसान को वहां एडमिट नहीं किया गया, ये अपनी जान को बचा सकता था या अपने आप का इलाज करा सकता था, बट क्या हुआ, he was not treated there, he was not admitted there for his treatment। तो यहाँ से हम अगर हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे जो हमें राइट टू लाइफ बोलता है, राइट टू लाइफ मतलब आपको लाइफ जीने का हक है, और उसी में राइट टू लाइफ में ही आपको राइट टू ये हेल्थ, ये क्या बोलते हैं, राइट टू हेल्थ फैसिलिटीज भी आ सकते हैं, यानी कि आप अपने आपकी सुरक्षा कर सकते हो, आप अपनी जो फिजिक है, हेल्थ है, उसकी देखभाल भी कर सकते हो। तो क्या हुआ, ये केस चला गया कहाँ, ये पश्चिम बंगाल मजदूर यूनियन स्टेट ऑफ बंगाल, ये केस कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने क्या रूलिंग दी, कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि जो ये है अंडर आर्टिकल 21 ये उसको वायलेट कर रहा है, इन्होंने इसको क्यों नहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया, ये तो इसका बुनियादी हक है, तो इसको फिर कंपनसेशन दी गई। तो लिहाजा आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराता है जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, आई बात समझ में, ये इट वाज लिटिल बिट एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, फिर इसका स्ट्रक्चर देखें, जो इंडिया जो जुडिशियल सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड है, अनलाइक यूएसए में क्या है, फेडरल, लेकिन इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड, यानी कि मिला हुआ है। इंटीग्रेटेड यानी कि यहाँ पर हायरार्की है, हायरार्की, पहले एक कोड आता है फिर दूसरा, फिर टॉप में
जो आता है वह सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो सबसे पहला टॉप मोस्ट कोर्ट है यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशरी में, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। आपको पता होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, वह है दिल्ली में, ठीक है। फिर उससे नीचे जो स्टेट में आता है, स्टेट लेवल का, वो आता है हाई कोर्ट। क्या आता है? हाई कोर्ट स्टेट लेवल में सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। फिर सबसे लास्ट में जो होता है अपेक्स लेवल पर, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, टाउन्स में कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, या सेशन कोर्ट जिसे हम कहते हैं, इन्हें अपेक्स लेवल कोर्ट कहते हैं। अगर किसी इंसान को लग रहा है मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो जाता है अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट में भी उसको लग रहा है मुझे यहाँ पर भी नाइंसाफी नहीं मिल रही है, देन ही कैन मूव टू हाई कोर्ट। अब उसे हाई कोर्ट में भी लग रहा है कि मुझे यहाँ पर भी इंसाफ नहीं, देन ही कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था स्ट्रक्चर यहाँ की जुडिशियल सिस्टम का। पहले आता है अपेक्स, मतलब सबसे लोवेस्ट में क्या आता है? अपेक्स, फिर देन ये हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपेक्स में कौन कौन से कोर्ट आते हैं? जो आपके टाउन्स में, सिटीज में जो कोर्ट्स होते हैं, जहाँ मुंसिफ वगैरह बैठते हैं डिलीवर जस्टिस, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट आपको पता है ये स्टेट में एक ही होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, कैपिटल सिटी में, यहाँ पर लेकिन दो है। जम्मू कश्मीर में दो हाई कोर्ट, एक जम्मू में है, एक कहाँ पर है, एक श्रीनगर में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, एक मुल्क में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हमारी दिल्ली में है। ठीक है, तो ये था आपका इट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर जुडिशरी। क्या होती है जुडिशरी? ये मैंने आपको बोल दिया, द इंस्टीट्यूशन विच इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ इन अ फेयर मैनर। आसान तरीके में, जायज तरीके में जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स कराती है स्टेट में, उसे जुडिशरी कहते हैं। फिर मैंने बोल दिया आपको कौन कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं। वह आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो आर्टिकल्स आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसके साथ डील करते हैं। और मैंने ये भी बोल दिया कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन Jan 28, 1950। प्रीसीडिंग फेडरल कोर्ट था इससे पहले, जो 1935 में बनाया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया जुडिशरी का रोल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मसले मसाइल होते हैं स्टेट सिटीजन के दरमियान, स्टेट वर्सेस सिटीजन, उनको हल कराने के लिए। ठीक है, फिर जुडिशियल रिव्यू मैंने बोल दिया, ये पावर होता है जुडिशियल सिस्टम का, जो लेजिस्लेटिव इनेक्टिव्स को, लॉज को क्या करती है, रिव्यू करता है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर वायलेट कर रहा है तो ये स्ट्राइक कर सकते हैं उस लॉ को, कौन? जुडिशरी। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया फंडामेंटल राइट्स की क्या करती है, रक्षा करती है, कौन? जुडिशरी। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रक्चर भी बोल दिया, सबसे टॉप मोस्ट में सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर अपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं कंफ्यूजन हो, देन आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।